जय मसीह की दोस्तों। मैं एक और नए वीडियो में आप सबको बहुत खुशी के साथ इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको। लगातार आप लोग प्रभु का वचनों को सुन रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। अगर आप में कोई नए हैं तो कृपया आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप प्रभु का वचन इस चैनल के द्वारा भी सुन सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचनों की तरफ चलते हैं। आप थंबनेल देख के जान लिए होंगे कि आज कौन सा वचन होने वाला है। मेरे प्रियो, आज हम कुछ वचनों को आज हम लोग ध्यान करेंगे। वैसे तो बहुत वचन है बाइबल में जो हमें हिम्मत देता है, बल ताकत देता है और हमें कामयाब बना सकता है, जय देता है, हमें एनकरेज करता है। उनमें से कुछ वचन आज हम लोग ध्यान करेंगे। तो उन वचनों को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 to 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है और उसी को स्मरण करके जो भी हम काम करते हैं ना, परमेश्वर को स्मरण करके हम सब काम करना है, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु आपके लिए आशीष का मार्ग निकालेगा। तो आइए दूसरा वचन को हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7 वचन। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हम कई बार जीवन में चिंता करने लगते हैं। हम अपने से ही कोशिश करते काम करने के लिए, हम खुद चिंता करने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हमारी सारी चिंता प्रभु यहोवा पर डाल दे, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वह हमारे बारे में चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हमारी सारी चिंता हम परमेश्वर पर डाल दें तो वही हमारे लिए सब कुछ इंतज़ाम करेगा, हमारे लिए वो चिंता करेगा। और एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 65 का 2 वचन। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। इसीलिए लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, हमारी पुकार को सुनने वाला है। यही हमारे लिए बहुत एक ब्लेसिंग है, बहुत एक बड़ा बेनिफिट है। जब मसीह लोग प्रभु से प्रार्थना करते तो तुरंत प्रभु उनका प्रार्थना सुनता है, और देर भी करे तो भी वो उनका प्रार्थना का उत्तर देता है। यही हमारे लिए एक बड़ा फ़ायदा है। हम जब प्रार्थना करते तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुन के हमें उत्तर देता है। इसीलिए आप जब प्रार्थना करेंगे, जो विश्वास करिए, प्रभु आपका प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर देंगे। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 46 उसका 3 और 4 वचन। आइज़ाया चैप्टर 46 वर्स 3 and 4। हे याकूब के घराने के, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु इतना एक बड़ा हमें हमारे लिए आश्वासन दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। मतलब हमारे जन्म से, हमारे उत्पत्ति से ही प्रभु हमारा देखभाल कर रहा है, हमें आशीष कर रहा है। और प्रभु वादा भी कर रहा है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने तक भी पकने के समय तक मैं तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मतलब शुरू से, उत्पत्ति से हमारे अंत तक प्रभु हमारा देखभाल करने वाला है।
इसलिए हम चिंता ना करें, बदले में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर के इन वचनों को हम रोज़ प्रार्थना में कहें, इन वचनों को रोज़ हम हमारे ज़बान से हम कबूल करें, प्रभु से प्रार्थना में कहें, तो हमारे जीवन में हम कामयाब हो सकते हैं, हम जय पा सकते हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे प्रियो, नीति वचन 3 अध्याय उसका 1 से 4 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, हालेलुया, और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को कान लगाकर सुनेंगे, अपने हृदय में रखेंगे, प्रभु के वचनों के अनुसार जिएंगे, तो प्रभु हमें बुद्धिमान बनाएगा और हम अधिक कुशल होंगे, हमारी आयु बढ़ेगी, हम लंबी उम्र तक जिएंगे, आशीषित होंगे। और भी एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका 16 का 10, लूक चैप्टर 16 वर्स 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर इस जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हमें दिया है, जो भी काम हमें दिया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, उसमें हम अगर ईमानदारी से करेंगे, तो जब हम छोटे काम में ईमानदार रहेंगे, तो परमेश्वर आगे आने वाले दिनों में हमें बड़ी जिम्मेदारी देगा और बड़ा बड़ा काम हमारे जीवन हमारे हाथों में सौंपेगा। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 2 अध्याय का 3 वचन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 2 वर्स 3। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, यहाँ पर लिखा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों में चला करना। हाँ, जो प्रभु हमें जिम्मेदारियां दिया है उसको करना है, और जो वचन जो आज्ञा है प्रभु हमारे लिए दिया है हम उसको मानना है, उसके और परमेश्वर के मार्ग में चलना है। और तब ये लिखा है, उसके चेतावनियों को पालन करना, नियमों को, आज्ञाओं का, विधियों का पालन करेंगे, तब जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। जब हम प्रभु के वचन को मानेंगे, उसके अनुसार हम करेंगे, तो हम जीवन में सफल होंगे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 का 4, साम्स 37 वर्स 4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना, यानी हमारा सुख का मूल हम यहोवा को मतलब हम जो भी सुखी है, जो सुकून का जीवन बिता रहे हैं, जो सुखी हम हैं, इसका मूल यहोवा है करके हम जानना है, और वह हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमारे मेहनत से हमने किया, ये जो भी कमाया हमारे मेहनत से नहीं, हम परमेश्वर को हमारा सुख का मूल जानना है, तब वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। और एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हाँ मेरे प्रियो, हम कमाने के लिए, हम संपत्ति प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ही ने हमें सामर्थ्य देता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है।
माना हो। हालेलुया। हम जब यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम धन्य हैं। और यहाँ पर लिखा है ना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यानी कौन सा व्यक्ति धन्य है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जो परमेश्वर को अपना अपना आधार माना हो। यिर्मयाह 17:7 में हम देखते हैं ना, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यानी जब हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उसको हम अपना आधार मान लेते हैं तो वो व्यक्ति धन्य है, हम धन्य हो जाएंगे। हालेलुया। और एक आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 43:5, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ हैं और प्रभु कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हर एक काम में प्रभु हमें सहायता करेंगे, हर एक भय से हमें छुटकारा देंगे और उस पर विश्वास करने वालों को प्रभु कभी लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिएगा, आप प्रभु पर विश्वास करें तो प्रभु आपको हर एक काम में सफलता देंगे, आप कामयाब होंगे। प्रभु के इन सारे वचनों को अगर आप रोज़ अपने जीवन में प्रार्थना में कबूल करेंगे, चलते फिरते इन याद करेंगे, इन वचनों को अपने मुंह से कबूल करेंगे और प्रभु से प्रार्थना में कहना, प्रभु ये सारे आप आशीष आप प्रॉमिस किया है, आप हमारे जीवन में करिए प्रभु जी, इनको पूरा कीजिए। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको सफल बनाएंगे, आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे, आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे और जयवंत बने रहेंगे। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।